से आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे बजाज चेतक स्कूटर। और जैसे मैं आपको बताया हूँ कि मैं अपना कुछ प्रॉब्लम है स्कूटर का, बहुत दिन से खड़ा था, चला भी नहीं रहा था, इंजन का काम किया हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जब मैं स्कूटर को यूज़ कर रहा था तो स्कूटर में एक आवाज़ आ रहा है, खड़ 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 करके। मतलब अगर हम देखें स्कूटर को, हम स्टार्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे आप देख रहे हैं, हम स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी आवाज़ कर रही है खड़ 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 खड़। लेकिन जैसे हम क्लच प्रेस कर रहे हैं या गियर लगाते हैं या गाड़ी मूविंग कर रही है, चल रही है, तो कोई साउंड नहीं, गाड़ी स्मूथ चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉब्लम है ये मैं थोड़ा नहीं समझ पा रहा था। तो हमारे एक भैया हैं जो मैकेनिक भैया हैं, बबलू भैया नाम है उनका, और यहीं दीपका में रहते हैं। तो उनके पास मैं लेकर गया था स्कूटर को, उनसे मैं पूछा तो फ्रेंड्स, जो बोलते हैं ना, जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, वो ज़्यादा आपके गाड़ी को खोल खाल नहीं करेंगे। वो आवाज़ सुन के या कुछ भी मूवमेंट को देख के वो समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, वो फट से मुझे ये बता दिए कि आपकी जो क्लच हाउसिंग है, जो क्लच हाउसिंग होता है जिसमें आप देखेंगे क्लच प्लेट लगता है, वो ढीला होगा बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को भी यही डाउट है, क्योंकि जब पैकिंग किया था, टाइट किया था, उस टाइम मैं उसको इंजन ओपन में ही टाइट किया, उसके बाद मैं दोबारा टाइट नहीं किया था। तो मेरे को भी उस चीज़ का डाउट था। तो चलो, डाउट क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, हम उस क्लच हाउसिंग है, उसका जो नट है 14 नंबर का, उसको हम टाइट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देख रहे जो मेरा स्कूटर है, एक और जो मैं लिया था सेकेंड हैंड, उस स्कूटर का जो साइड पैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला साइड पैनल फ्रेंड्स, उस स्कूटर का मैं यूज़ करता हूँ। कभी भी गाड़ी को अगर मैं टिल्ट करके काम करता हूँ तो उस स्कूटर का साइड पैनल यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्या है, यूज़ नहीं करते हैं तो वो डेंट वेंट होगा तो ही चल जाएगा, लेकिन इसमें डेंट नहीं आना चाहिए। इस कारण आप देख रहे हैं ये जो लेग गार्ड है ये मैं रिमूव करूँगा, साइड पैनल उसका लगाऊंगा, और गाड़ी को इस साइड टिल्ट करूँगा तो इस साइड भी हम कुछ सामान रखेंगे। ठीक है, और रखने के बाद फ्रेंड्स, हम चलिए पिछला टायर ओपन करते हैं। और टायर ओपन करने के बाद क्लच का जो कटोरा होता है उसको हटाएंगे, और जो सेंटर वाला जो नट है उसको हम टाइट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं अपने स्कूटर का जो साउंड है उसको मैं सुना देता हूँ, जो प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, उस साउंड को मैं एक बार आपको सुनाने का कोशिश करूँगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आप सुने होंगे इसका जो आवाज़ है, खड़ 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 जो आवाज़ आ रहा है, वो क्लच हाउसिंग का है। तो चलिए हम फ्रेंड्स इस स्कूटर का साइड पैनल इसमें लगाते हैं और गाड़ी को टिल्ट करते हैं, फिर उसका काम करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए स्कूटर का पिछला टायर, और जैसे मैं आपको बता दूँ इसमें एक लॉक लगाता हूँ मैं। ये देखिए ये वाला लॉक रहता है फ्रेंड्स, इस लॉक को लगाना ज़रूरी है। और अभी आप देख रहे होंगे ये पूरा खुल गया है। अब इसमें जो 3 नट होते हैं, ठीक है, 3 नट को हमको ओपन करना है, अंदर में है। ये देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये 3 नट को ओपन करते हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड्स, वो जो भैया जो बताए थे एकदम सही बताए थे फ्रेंड्स। ये जो नट देख रहे हैं ना, ये देखिए ये वाला नट फ्रेंड्स ढीला था फ्रेंड्स। इसको अगर हम हाथ से भी मतलब घुमाने की कोशिश कर रहे थे ना फ्रेंड्स, तो ये घूम रहा था, मतलब पूरा ढीला था फ्रेंड्स। इसके वजह से ये स्कूटर आवाज़ कर रहा था। और बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस अगर किसी के पास ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये पूरा ढीला था। और ये जो आप पाना देख रहे हैं, इस टाइप से पाना को मैं यहाँ पर लगाया था फ्रेंड्स। लगाने के बाद इसको हल्का से हैमर मारा, और हैमर मारने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से कुछ आप रॉड ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो जगह रहता है उसको यहाँ पर कहीं भी लॉक करिए, उसके बाद आप इसको टाइट करिएगा तो ये टाइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये लूज़ था सच में, और इसको हम टाइट किए हैं। अब हम स्कूटर को स्टार्ट करके देखते हैं, हमको पता चल जाएगा सच में प्रॉब्लम यही था या कुछ और था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम दोबारा पैक कर देते हैं, और पैक करके हम स्कूटर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आप ये जो रॉड देख रहे हैं कटोरा वाला, इसमें एक वॉशर लगता था फ्रेंड्स, वो वॉशर कट गया था, जिसकी वजह से यहाँ से भी इंजन ऑयल लीक करता था। तभी आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर पूरा सूखा है, इंजन ऑयल लीक नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक वॉशर रहता है फ्रेंड्स, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आपके स्कूटर से भी अगर क्लच के यहाँ पर से ऑयल लीक कर रहा हो तो वॉशर लगा लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, ये सब हो गया है, ओके हो गया है। तो चलिए अब हम इसको फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी आप साउंड इसका सुन रहे होंगे। इसका जो
जो साउंड है वो पूरी तरह चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कैसे स्कूटर का जो काम है अगर आपको पता चल जाता है तो आप घर में कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसा आपके लिए वीडियो लाता रहूँ तो आप मेरे को कमेंट करते रहिए, या मेरा इंस्टाग्राम है बजाज चेतक 99, आप मेरे को मैसेज करिए फ्रेंड्स, मैं आपको उस टॉपिक में वीडियो बना के दूंगा। और अभी जो मेरे स्कूटर का जो आवाज़ था, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, वो सही हो गया है। अब फ्रेंड्स हम इसका कुछ काम है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लेग गार्ड है फ्रेंड्स, ये भी टूट गया है बोल सकते हैं, जो उसका लॉक रहता है वहाँ टूट गया है। तो इसको पूरा हम गाड़ी को रेडी करवाएंगे अच्छे से, ठीक है। और बहुत दिन से फ्रेंड्स हमारा जो स्कूटर है उसका काम नहीं हो पा रहा था, तो अभी आप देख रहे होंगे इसका जो काम हो गया है। अब मैं इस गाड़ी को वॉशिंग करूँगा, वॉशिंग करने के बाद फिर इसको फिर से हम न्यू कंडीशन में लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा।